दोस्तों बांग्लादेश अब इंडिया से पर कैपिटा जीडीपी में आगे निकल गया है। जी हाँ, ये वही देश है जहां पर साल 2024 में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से वहां के प्राइम मिनिस्टर तक को देश छोड़कर भागना पड़ गया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मात्र 1 से 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि वहां की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ऊपर आ गई। जानेंगे इस वीडियो में, बस एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों पर कैपिटा जीडीपी का मतलब होता है कि देश की टोटल इनकम को अगर बराबर बराबर हर व्यक्ति के हिस्से में बांट दें तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना रुपया आएगा। अगर आप नंबर्स को कंपेयर करोगे तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी निकल कर आती है 2,50,000 रुपए और वहीं बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी निकल कर आती है 2,60,000 रुपए। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे। तो दोस्तों बांग्लादेश ने एक चीज पर फोकस किया, वो है उसका रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस। इनका लगभग 80% एक्सपोर्ट इनकम केवल रेडीमेड कपड़ों से आता है, जिस वजह से उनकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं लास्ट वीक आपको सुनने को मिला होगा कि इंडिया की ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग भी गिर चुकी है और इस चीज का सबसे मेजर फैक्टर है इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन इंडिया से काफी कम है तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी इंडिया के कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो देखो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिंपल सा मैथ्स है। देखो अगर आप 4 ट्रिलियन डॉलर्स को 144 करोड़ लोगों में बांटोगे तो करीबन करीबन 2800 डॉलर निकलते हैं, जो कि बराबर होते हैं 2.5 लाख रुपए के। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ग्रोथ की नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की है। इस वजह से इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पर कैपिटा जीडीपी कम है और वहीं बांग्लादेश में पॉपुलेशन कम होने की वजह से पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है। और इस चीज से साफ पता चलता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इनकम डाइल्यूट हो जाती है। खैर इस चीज को देखते हुए आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।